मंच से खाना गए। आइए बढ़ते सीधे पंकज आर्य की ओर, जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये भगवान बिरसा मुंडा की धरती खूंटी है और इसी खूंटी जिले के सुदूरवर्ती अड़की प्रखंड क्षेत्र में एक गांव है नोढ़ी, और इस गांव में आप देख सकते हैं ये घर जो अब बद से बदतर हालात में है। और इसी घर की देहरी में इस घर की मालकिन जो अदम्य साहस का परिचय देती हुई इस देहरी में खड़ी हैं। इंतजार है, सपने हैं, आंखों में सपने लिए चूल्हे चौके पर बैठे अपने बच्चों को पालने की जद्दोजहद है। इस अदम्य साहस का परिचय रोपनी देवी ने दिया है। मैं बताऊं कि ये रोपनी देवी घर का काम करती है और घर के काम करते करते मजदूरी करती है, किसानी करती है, अपने बच्चों को पालती है। ये 2 बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं। इनका नाम सुषमा कुमारी और पूर्णो मुंडा है। ये दोनों बच्चे नए सपने लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सवाल वही है, कौन करेगा इनकी मदद। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं भगवान बिरसा मुंडा की धरती अड़की प्रखंड के सुदूरवर्ती अड़की के नोढ़ी ग्राम के कुजवन टोली में मौजूद हूँ। मैं आपको बताऊं कि आज यहाँ खुशियों का दिन है, लेकिन खुशियों के साथ ही साथ कई सवाल भी खड़े हैं। मैं आपको बताऊं कि एक छोटा सा घर है, आप बिल्कुल देखिएगा, ये छोटा सा घर आपको नजर आएगा और ये रसोई है जहाँ एक आप देख सकते हैं यहाँ चारपाई भी लगी हुई है। ये चारपाई लगी हुई, ये जैसे ही रसोई का काम हो जाए, मत कहने का मतलब है कि खाने का काम हो जाए रात को, तो ये चारपाई यहाँ पे बिछ जाती है और यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पे सोते हैं। मैं आपको बताऊं खुशी की बात ये है कि ये स्वर्गीय रामजीवन सिंह मुंडा जिनकी देहांत 13 वर्ष पूर्व कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से हो गई है, और उसके बाद जो है उनकी माँ यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये रोपनी देवी है। ये रोपनी देवी अपने 2 बच्चों को, एक सुषमा कुमारी और दूसरा है पूर्णो मुंडा, ये दोनों को पाल रही है, मेहनत मशक्कत कर रही है, मजदूरी कर रही है, किसानी कर रही है और उसके साथ ही साथ अपने बच्चों को आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। माँ ने थका नहीं है, हार नहीं माना है। माँ ये सोच रही है कि इनके बच्चे जो हैं उज्जवल भविष्य को प्राप्त करें। जहाँ एक और आधुनिक दुनिया है, इस दुनिया में कई जगह देखा जा रहा है कि अच्छे अच्छे घरों के लड़के ड्रॉप आउट कर जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। वैसे में एजुकेशन क्या होता है, शिक्षा क्या होता है, उसका महत्व जो है रोपनी देवी ने समझा है और इसी को लेकर रोपनी देवी जो है अपने दोनों बच्चों को पढ़ा रही है। और मैं आपको बताऊं कि JEE मेंस का जो परीक्षा है वो पास कर चुकी है सुषमा, और 9 बच्चे हैं खूंटी जिले में, जिसमें एक बच्ची जो है वो सुषमा कुमारी है। सुषमा से मिलते हैं, बातें करते हैं, आगे और कहानी को जानते हैं। सबसे पहले तो आपको JEE मेंस की परीक्षा के लिए ढेर सारी बधाई और आगे के आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तो क्या लगता है, इंजीनियर बन जाइएगा अब आप? सर कॉलेज पहुंच जाएंगे तो बन ही जाएंगे। श्योर बन जाइएगा। कैसा लगता है, पढ़ाई में मन लगता है? सर बहुत अच्छा लगता था, पर थोड़ा दिन अभी छूटा है तो अभी पता नहीं। अच्छा, कहाँ पढ़ाई कर रहे थे आप? कस्तूरबा कालामाटी खूंटी में पढ़ाई कर रहे थे। ये एग्जाम की तैयारी, JEE मेंस की तैयारी कैसे कर रहे थे आप? सर पता नहीं था कि वहाँ गए थे, उसके बाद जेई क्या होता है। उसके बाद 11th में थे, उसके बाद दीदी लोगों का एग्जाम हुआ था। उसके बाद JEE मेंस का फुल फॉर्म में नहीं पता था सर। यस। और क्या होता था आगे जाके, क्या होगा पता ही नहीं था। उसके बाद हम तो सोच गए थे कि बस सिंपल इंटर लिखेंगे। उसको पता चला कि JEE का एग्जाम होता है। उसके बाद बुक मतलब कि बुक दिया गया, मतलब अच्छा बुक जिससे PYQ करते थे, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन बनाते थे। तो सर लोग भी जैसा टाइप से क्वेश्चन आता था, मैथ्स तो नहीं करता था क्वेश्चन, बस मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड आता था। ये पूरी तैयारी को संपूर्ण शिक्षा कवच कहा गया। कितने दिन तक ये तैयारी चला? सर अप्रैल में सर, बीच में तो छूट गया था, उसके बाद आए थे मतलब संपूर्ण शिक्षा कवच। लगभग 1 साल के आसपास तैयारी हुई थी। सर 1 साल तो नहीं बोलेंगे। हाँ, कितने दिन तैयारी हुई थी? 6 महीना। 6 महीने की तैयारी थी। कौन कौन टीचर रहे जो आपके सहयोगी बने, जिन्होंने आपको इस तरह से उभारा और आज आप एग्जाम क्रैक कर? सर जो हम लोग को पढ़ाते थे, अरुण सर, आशीष कुमार सर, आशीष सिंह सर, जो फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री पढ़ाते थे, और जो हमारे वार्डन में मीनू मैम, और वहाँ की हम लोग को बोलती थी पढ़ो ऐसे करके। जो हॉस्टल में रहती है
ज्योति मैम, रेणुका मैम, मीनू मैम। अच्छा, हाँ। पूरा टीम आपको साथ दिया। हाँ। कितने बच्चे आप लोग पढ़ाई कर रहे थे वहाँ? तैयारी जैसे कि 12th वाले लोग ही तो करते हैं ना तैयारी। 64 बच्चे। 64 ना, 64 की तैयारी में आप लोग 9 बच्चे जो है वो रैंकिंग मिला आप लोगों को। हाँ सर। आगे क्या है? इंजीनियर बनने को सपना जो है अब तो करीब दिखाई दे रहा है, क्या चाहिएगा आगे? किससे उम्मीद रखते हैं? आपका सहयोग और कौन करे? सर ये सांसद, यहाँ के सांसद। हाँ। अच्छा, विधायक, यहाँ के विधायक। हाँ। डीसी सर भी। डीसी सर। हाँ। डीसी सर ने ही तो संपूर्ण हाँ। शिक्षा कवच को लाया, उन्हीं की वजह से है। उन्हीं की वजह से आया। क्या कहिएगा? आप तो एक सीढ़ी एक पायदान आगे बढ़ गई है डीसी सर की वजह से, धन्यवाद देना चाहिएगा। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं डीसी सर को, और संपूर्ण शिक्षा कवच को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और आपके टीचर्स को। हाँ, टीचर्स को भी। तो आगे मतलब राह क्या है? इसके बारे में पता चला कि जेईई मेंस पास करने के बाद जो कुछ और भी बच्चे पहले एडमिशन दूसरे जगह कॉलेज में हुआ है, उनसे कभी बात हुई है? हाँ, हुई है सर। क्या बात हुई उनसे? जैसे कि एक दीदी गई है BIT सिंदरी, अच्छा लगता है बोलती है, बट वहाँ इंग्लिश में थोड़ा मतलब बहुत फास्ट पढ़ाया जाता है, तो यहाँ कर लिए तो वहाँ भी कर ही लेंगे। वहाँ भी कर ही लेंगे। अच्छा, लास्ट क्या कहिएगा आप लोगों को, क्या अपील करिएगा? आपकी तरह जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, इस तरह से गांव देहात में रह रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? सर गांव में तो यहाँ मतलब कहीं तैयारी नहीं होता है आसपास। नहीं, आपके इस एग्जाम पास करने की वजह से लोगों को क्या प्रेरणा मिलेगी? वैसे बच्चे जो कि गांव में रहते हैं वो प्रेरित हो सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, क्या आपके लिए? सर वो भी जाए मतलब आगे जाके साइंस ले, अपना अपना मतलब मन के ऊपर ही डिपेंड करता है। अच्छा, ये बताइए, हाँ ठीक है, अपने मन के अनुसार ही आगे बढ़ना है। ये बताइए, साइंस लोग कहते हैं बहुत टफ होता है, कितना मजा आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स? सर मतलब 10th में तो हम रट के पास हुए थे। अच्छा। बट 11-12 में रटना मतलब नहीं, रटने से कुछ नहीं होगा सर। बहुत समझाते थे सर लोग, और फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट वो समझ मतलब कि कुछ नहीं जानते थे सर। बस हिंदी जानते थे कि फिजिक्स को भौतिकी बोलते हैं, बट उसके बीच मतलब उसके अंदर कौन कौन सा पार्ट चैप्टर आता है वो पता नहीं था। बट वहाँ समझे, अलग अलग पढ़े, साइंस में मैथ लिए थे। चलिए, तो ये थी सुषमा कुमारी जो कि जेईई मेंस को क्रैक कर चुकी है, और पूरे जिले में, खूंटी जिले में 64 विद्यार्थियों ने कस्तूरबा कालामाटी स्थित जो है वहाँ से तैयारी किए थे, और उस तैयारी का जो है पूरा नाम जो था संपूर्ण शिक्षा कवच, उसके तहत तैयारी की गई थी। और तैयारी करने के बाद अब फाइनली ये है कि 9 बच्चों में से सुषमा कुमारी है, और इनकी कहानी तो मैंने बताया, ये भी बता रही है, इनकी माँ से भी मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पे कहें कि इस तरह से गांव देहात, गरीबी में जीने वाले लोगों के लिए भी सपने बड़े होते हैं। उस सपने को साकार करने के लिए इन्होंने नाम भी लिया। सांसद महोदय, विधायक महोदय, डीसी साहब से बात कर रहे हैं कि आगे की पढ़ाई जो कि इंजीनियर बनने का सपना है, उसके लिए ये उनसे उम्मीद करते हैं, आशा रखते हैं, मदद की उम्मीद करते हैं। और हम अपने चैनल के माध्यम से भी कहेंगे, चाहे यहाँ के जो MP हैं, यहाँ के MLA हैं, या फिर यहाँ के डीसी साहब हैं, वो सुषमा की जो है गरीबी, इसकी हालात, और उसके बावजूद सपने बड़े, यहाँ तक कि एग्जाम पास करना, इतना मेहनत करना, सलाम है इनको। और इसे आगे बढ़ाने के लिए जरूर कोशिश करें। हम लोग मिलते हैं उनकी माँ से, रोपनी देवी है उनका नाम, नामकुम एरिया के एक गांव से आई हुई हैं, यहाँ की बहू बनी, और उसके बाद त्रासदी ये रहा कि ये अपने पति को 13 साल पहले ही खो चुकी हैं। इन्हीं की जुबानी जानते हैं। आपकी बेटी पास की है जेईई मेंस, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कैसी थी आपकी बेटी बचपन से? बचपन से तो क्या बोलेंगे, आज पहले तो नहीं सक रहे थे। हाँ। मेरा पिताजी डेट के पढ़ नहीं पाएंगे बोल रहे थे। हाँ, लेकिन अभी जो है मतलब ठीक है, अभी ठीक है। आप रोइए मत, आपकी बेटी बहुत बड़ा काम की है, आपको रोना नहीं चाहिए। ऐसे समय में आपका दिल को एकदम मजबूत बनाना है। निश्चित तौर पे कह रहे हैं, ईश्वर भी है और आपकी बेटी मेहनती है, आगे जरूर बढ़ेगी। क्या लगता है जब एक कोई भी पत्नी के लिए जब पति को खो देते हैं, तो ऐसे समय में एक बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ होता है। साथ ही साथ परिवार में 2 छोटे छोटे बच्चे, कैसे इन्हें आगे बढ़ाए आप, कैसे पाले, कैसे, जब आज बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते, वैसे में कैसे सोचा आपने कि आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे? क्या किए आप, कैसे इनको पाले?
बताइए, आप रोइए। खेती बाड़ी किए, काम किए, सब कुछ किए। बाद में उसका पिताजी डेट किया, उसको सुरपा में डाले, उसकी पढ़ाई करे। बाद में बोले कि मम्मा हम कलमटी जाएंगे, जाओ। जैसे भी मेहनत करते हैं सब लोग, डांटना पड़ता है बच्चे को। हाँ, डांटना करते हैं, सब पढ़ाई लिखाई के बारे में बोलते रहते, काम के बारे में बोलते हैं। चलिए छोड़िए। तो फिर उसके बाद आप क्या मतलब मजदूरी करते थे, किसानी करते थे, क्या करते थे? खेती बाड़ी करते हैं। आपका तो बहुत छोटा सा घर है, एक उधर रूम है और एक आपका ये छोटा सा रसोई है। ऐसे में आपके मेहनत को और आपके जज्बे को सलाम है। आपकी जैसी महिलाओं की जरूरत है इस देश में। आप बहुत मेहनती हैं, आप खुद मजबूत हैं, आपकी बेटी भी मजबूत है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के बावजूद आप अपनी बेटी को यहाँ तक पहुँचाए, बहुत बड़ी बात है। आप चिंता मत करिए। किससे उम्मीद रखते हैं ये बताइए, किससे आशा करते हैं? कौन से? सब कोई मदद करेगा तो होगा। सब कोई मदद करे। यहाँ के MP MLA अभी तो अकेले कर सके, अभी इस वक्त नहीं सकेंगे। अच्छा, आगे की पढ़ाई के लिए सबसे उम्मीद करते हैं। बच्ची को क्या कहिएगा? इतना बड़ा आपको तोहफा दी है बच्ची, कुछ खिलाएगी नहीं इसको? खिलाना पड़ेगा। खिलाना पड़ेगा ना, एकदम खिलाइए इसको, ठीक है? चलिए हम तो आप देख सकते हैं ये मार्मिक दृश्य जो कि निश्चित तौर पे भारत के अलग अलग जगहों में, झारखंड के अलग अलग जगहों में, गांव में, जनजातीय समुदाय में और भी सभी समुदाय में जो कि गरीबी में जी रहे हैं और इस तरह की बड़ी सफलता अर्जित करने के बाद भी इनकी आंखें जिस तरह से छलक उठती है, निश्चित तौर पे मैं खुद भी भावुक हूं इस वक्त। तो आप देख सकते हैं कि आज इन्होंने कहा है कि किस तरह से अपने पति को खोने के बाद ये आगे बढ़ी। इनकी बच्ची जो है, इनकी बच्ची ये आगे बढ़ी और अब इन्होंने जो है प्रथम सीढ़ी, प्रथम पायदान को जो है वो एक तरह से पहुंच चुकी है और उसके बाद आगे बढ़ना है, इंजीनियर बनना है, इस सपने को साकार करना है। उनके छोटे भाई से मिलते हैं। सुषमा के क्या नाम हुआ? पूर्णा मंडल। कहाँ रहते हो? नौड़ी में। यहीं रहते हो? जी सर। पढ़ाई कहाँ करते हो? यहीं पर करते हैं। अच्छा, कितने क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास। दीदी पास की है JEE मेंस, पता है? हाँ सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अभी। क्या लगता है आने वाले समय में दीदी इंजीनियर बन जाएगी तो अच्छा रहेगा? अच्छा रहेगा सर, अच्छा भी लगेगा। ये बताइए कि दीदी कैसी थी पढ़ाई में? पहले तो इतना नहीं जानते थे सर, अभी लेकिन जानती है। अभी जानती है? जी सर। अभी अच्छे से पढ़ाई कर रही है? हाँ सर। आप क्या बनना चाहते हैं? आपका क्या सपना है? सर अभी तो कुछ सोचे नहीं है। अच्छा दीदी इतने बड़े एग्जाम को पास करी, आप उसको बधाई दिए, धन्यवाद बोले उसको? जी सर। बोले? जी सर। लड़ाई वड़ाई भी करते हैं आप? होता है कभी कभी होता है थोड़ा बहुत। अपनी माँ के बारे में क्या कहिएगा? आपके जैसे माँ सबको मिले काश। हाँ सर, सबको मिले और ऐसे पढ़ाई मेहनत करके करे। आपकी माँ मेहनत करके आप लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कैसी है आपकी माँ? अच्छी है सर, बहुत मेहनत करती है। कभी कल गाली भी देती है। अच्छा डांटती है। हाँ सर। चलिए, तो ये थे पूरा परिवार रोपनी देवी का और उस परिवार में 3 लोग, खुद माँ रोपनी देवी, बेटी सुषमा और बेटा पूर्ण। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। एक बार फिर मैं वापस कहूँगा कि JEE मेंस में एग्ज़ाम को पास करने के लिए फाइनली सुषमा को बहुत बहुत बधाई। और जो है ये एग्ज़ाम के बाद एक सपने को साकार करने के लिए उड़ान को लेकर एक नए पंख मिले हैं और उस पंख को आगे बढ़ाने के लिए, उसे उड़ान देने के लिए यहाँ के लोगों को, यहाँ के जनप्रतिनिधि को, यहाँ के अधिकारी को, तमाम लोगों को आगे आना होगा ताकि सुषमा के सपने सपने सिर्फ न रह जाएं, वो साकार जरूर हो। बने रहिए तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ नोडी से।